हियर फ्रॉम द लॉर्ड। हमारा प्यारा परमेश्वर पिता से सुनने का समय में आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज के वचनों को जो पढ़ रहे थे हम, पहला शमूएल के पुस्तक 18वां अध्याय 18वां अध्याय कल 17 में देख रहे थे। पहली बार अपने छोटे से भेड़ बकरियों का झुंड को पिता के कहने पर छोड़ता, किसी को हवाला करता, सौंप कर। पिता कहता कि बेटा, तू युद्ध हो रहा है, हमारा राजा शाऊल और सेना और तेरे 3 बड़े भाई युद्ध में, जंग में हैं। तू जा बेटा, कुछ खाने का चीजों को देता हूँ। पनीर का 10 रोटी और कुछ खाने का वस्तुओं को लेकर तू जाना और सेनाधीश को प्रणाम करना। भाइयों से मिलकर कैसा क्या हाल है सब देखकर समाचार को लेकर आना। और सुबह उठते ही भोर को सामान को लेता है, वो पिता जो तैयार किया था खाने का वस्तुओं को लेता है और दौड़कर छोटा सा वो सुंदर हमारा बिलव्ड फ्रेंड दाऊद दौड़े चला जा रहा है उस पहाड़ियों में, उस एला नाम का तराई में, जो वहां फिलिस्तियों से युद्ध होता है। युद्ध क्या होता था? 40 दिन से कोई योद्धा वीर निकलता था फिलिस्तियों के छावनी में से और परमेश्वर के लोगों को नीचा करता, तुच्छ मानता, भला बुरा कहता। समझते हो, देखते हो मैं कौन हूं? मैं फिलिस्ती नहीं। तुम लोग युद्ध करने आए हैं हम लोगों से, युद्ध करोगे, हराओगे। अरे कोई एक होगा तुम में से, मेरा सामना करने के लिए भेजो। हम हार गए तो हम आपके पक्ष में हो जाएंगे, आपके यहाँ नौकरी करेंगे, हम गुलाम बनेंगे। नहीं तो मैं एक मार से उसको, जिसे तुम लोग चुनकर मेरे सामने भेजेंगे, उसको अंत करूंगा और तुम लोग सब, राजा शाऊल के लोग सब, इजरायली लोग हमारे गुलामी करेंगे। यही होता रहा 40 दिनों से, पिछले एक कम 40 दिन। और ठीक 40वां दिन में वहां पहुंचता है हमारा वो छोटा सा दाऊद, हमारा मित्र। देखता है, वो चिल्लाता है, पुकारता है, सुनता है दाऊद, ये कौन है? जो भी हो, ये मेरे पिता के लोगों के बारे में ऐसा भला बुरा कहता है। ये खतना रहित फिलिस्ती और हम जीवित परमेश्वर के लोग, उसकी सेनाएं, ये जो भी हो, आज इसको मैं एक ही मार मारूंगा और इसका अंत करूंगा। पिछले 40 दिनों से सारे लोग सुन रहे थे, राजा के समेत। अब्नेर सेनानी, महायोद्धा, योनातान राजा का पुत्र, युवराजा, लेकिन अपने अपने डरों में से भयभीत होकर बाहर कोई न निकलता था। और पहली बार जंग में मैदान में जा रहा है, जाता है, सुनता है, बोलता है मैं इसको खत्म ही कर डालूंगा आज। और लोग बोलते हैं कि अगर इसको कोई मारेगा, इजरायली लोगों को विजय दिलाएगा, तो इजरायली सारे परिवारों में, सारे गोत्रों में, राज्य में उसका बड़ा नाम होगा। राजा ऐलान किया है कि उसका परिवार आदर के साथ, सम्मान के साथ ऊंचा किया जाएगा और उसको अपनी बेटी देगा, राजा का बेटी देकर विवाह करेगा। और ये सुनते ही उसके सामने जाता है, तू तलवार और भला के साथ आ रहा है और मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं, तेरा सामना करूंगा और तू मुझे क्या आकाश के पंछियों को मेरे मांस को खिलाएगा? मैं तुझे काटूंगा टुकड़े टुकड़े, आकाश के पंछियों पर क्या, जंगली जानवर को भी बुलाऊंगा और तेरे मांस को खिलाऊंगा।
पहली बार जंग में जाता है, सामने चट्टान समान वो योद्धा गोलियत नहीं डरता था। क्यों डरे? अपने छोटी सी भेड़ बकरियों को जंगलों में पालते समय मगन होकर आराधना में था, तो शेर आकर मुंह में लेकर मेमना को भाग रहा था। डरा? नहीं डरने वाला। शेर हो, भालू हो, कोई जंगली जानवर पीछा करता, उसका पीछा करता, भागता और जंप करके उसके सामने जाकर कमरे दोनों कमर पर हाथ डाल के खड़ा होता और उसके आंखों में देखता। ऐसा देखता कि उससे बड़ा कोई शेर आकर खड़ा है। वो काम जाता शेर, ये कौन आ गया है? मुझसे तेज भागने वाला, मेरा पीछा करने वाला और मेरे सामने आकर मेरे आंखों में घूरने वाला, ये कौन हो सकता है? वो शेर हो या भालू डर जाते दाऊद को देखकर और कूद पड़ता, गर्दन को पकड़ता, मुंह में से अपने मेमने को छुड़ाता और उसको चीर कर टुकड़े करके फेंक देता। अब इससे डरेगा? युद्ध को जीत दिलाया 17वां अध्याय में देखते हैं। संग्राम यहोवा का है, संग्राम यहोवा का, युद्ध यहोवा का है। ये कौन फिलिस्ती? शेर से बड़ा है, बालू से बड़ा है, ताकतवर जो भी हो, आज तो मैं इसको मार गिराऊंगा। और आज 18वां अध्याय में शाऊल अपने काम में लगाता, अपने साथ रखता, और शाऊल का बेटा योनातान पराक्रमी था, अकेला जाता। 16वां अध्याय में पढ़ते थे हम, फिलिस्तियों के छावनियों में जाता और सैकड़ों को अकेला जाकर मार गिरा कर आता। कितना शक्तिशाली था। द प्रिंस ऑफ इजरायली किंगडम, राजा का पुत्र। लेकिन गलियात के सामने जाने के लिए डरता था। राजा खुद डरता था। सेनाधीश अबनेर बहुत बड़ा सूरमा था, पराक्रमी था, वो भी डर जाता। कितने कितने योद्धा सारे अपने अपने डेरों में छुप जाते थे। और ये पहली बार जंग के मैदान में आने वाला, परमेश्वर का आराधना करने वाला, परमेश्वर के नाम को लेकर जीवित, परमेश्वर के नाम को लेकर उसको, वो चट्टान को एक ही मार मार कर उसको गिराने वाला। अब योनातान को समझ में आया कि इस छोटे मित्र पर परमेश्वर की अभिषेक है। ताकत तो है, बुद्धि है, सुंदरता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही में परमेश्वर का हाथ इस पर है। यही होगा इजरायली जाति का आने वाला राजा, मेरे पिता के बाद। पिता राजा है उस देश का, तो उसका, उस देश का आने वाला राजा कौन होता? जो राजा उसका पिता है, ये उसका पुत्र है, तो यही बनता योनातान। यही समझा रहे थे, आने वाले वचनों में पढ़ेंगे हम। तू क्या कर रहा है? उसका साथ दे रहा है। तू नहीं जानता मेरे बाद ये सारा अधिकार तेरा होगा, राज तेरा होगा, तू राजा बनेगा मेरे बाद, और तू उसका साथदारी देता, उसके तरफदारी करता। क्या खोट है तेरे बुद्धि में? समझता नहीं? वो रहेगा तो राज्य उसका हो जाएगा। मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, तू बचाता है बार बार। तो आज द वेरी बिग प्रॉब्लम विथ गॉड्स पीपल इन द चर्च, परमेश्वर महान है जानते हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है, नाश होने से हमें बचाया है, अपना लहू बहाया है, हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए वो सब पूरा काम पूरा किया है। और संसार में रहते हुए कभी हर रोज संसार के ओर दृष्टि लगाते हैं, संसार के जीवन के बारे में सोचते हैं, कैसे घर बनाए, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे बड़ा करेंगे बच्चों को, शादी विवाह कैसे करेंगे, क्या होगा।
क्या होगा? वही होगा जो वो चाहता है, बचाने वाला। उसकी जानकारी भी नहीं थी हमारे पास, मरे हुए थे हम, लेकिन आज उसने हमें जिलाया। वो संदेश को हमने सुना, सुसमाचार को। अब उसके हो गए हम मसीह हो गए, मसीह के हो गए। मसीह के जो होते हैं वो मसीह कहलाते हैं। क्रिस्तु के होते हैं तो क्रिश्चियन होते हैं हम, यानी कि उसके पीछे चलने वाले, उसके साथ रहने वाले, हर जरूरत के लिए उसके ओर देखने वाले। जैसे दासी अपने मालकिन के हाथों पर दृष्टि लगाती है, आज जरूर कुछ मिलेगा, मेरे मालकिन मुझे कुछ देगा। वो किसी पड़ोसी मालकिन के पास जाती, हमारे घर में काम करती वो दासी, किसी और मालकिन के काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, और पड़ोसी मालकिन के पास जाती है, उसको उसके ओर निगाहें लगाती है? कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो वो बोलते हैं आप उसका काम करते हो वो घर में, यहाँ पर क्यों आए हैं? जाओ, जहाँ काम करते हो वही मालकिन के पास जाओ। वो दास खेतों में काम करता है सबक, और वो खेत का मालिक के ओर दृष्टि लगाता है। हम जहाँ काम करते हैं जिस खेत में, उस खेत का मालिक बड़ा दयालु है। वो मालिक बड़ा दयालु है, कृपालु है, और न्याय करने वाला है। जरूर शाम होने तक अपना हमारा हिस्से का पगार देने के लिए क्षमता रखता है। देर नहीं करता, अंधेर नहीं होता, अन्याय नहीं करता। वो बड़ा ही दयालु मालिक है वो स्वामी। हम क्यों औरों के तरफ देखे, हम क्यों संसार के तरफ देखे? काम कहाँ करते हैं और कहाँ दृष्टि लगाते हैं? पीछा साथ हमेशा संग जिसके होते हैं, वहीं से हमारा सब कुछ मिलेगा। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, घर मिलेगा, और वो सब छोटे बड़े हर जरूरतें यहीं से मिलेगा, परमेश्वर के ओर से। पहाड़ियों पर आके लगाएंगे, दृष्टि लगाएंगे तो सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता वहां से आएगा जो स्वर्गलोक और धरती को बनाया है, वही हमारा मददगार होगा। द क्रिएटर ऑफ ऑल द यूनिवर्स, ये सारे संसार को और ऊपर के आसमानों को, आसमानों के बाहर जो होता है स्वर्गलोक को जो बनाया है, वहीं से हमारा सहायता मिलेगा, और कहीं से कभी कुछ नहीं मिलेगा। धोखा मिलेगा, धोखा, और यहां से सहायता मिलेगा। और ये जानते हुए भी दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, लेकिन मरते दम तक, आखिरी जान को छोड़ते समय तक वो पिता के साथ था। दोनों का एक ही साथ में मृत्यु होता है, याबेश गिलाद में। आने वाला अध्याय में पढ़ेंगे हम। दाऊद के साथ नहीं जाता, दाऊद को घर से छोड़कर जाना पड़ता और समझौता करता। जंगलों में जाकर दोनों गले मिलते, अपने प्राण के बराबर दाऊद को चाहता था, और पिता के साथ ही रहता था। अगर दाऊद को कुछ हो गया, बाई चांस मेरे पिता का कोई तलवार लग गया तो मरेगा और मैं राजा होऊंगा। ये मालूम था दाऊद मरने वाला नहीं है, दाऊद का ही राज होने वाला था। दाऊद के साथ नहीं देता। कौन योआब, कौन अमीशाई, कौन होता था? अगर दाऊद राजा बन गया तो यही उसका खास दोस्त, जो प्राणों से ज्यादा चाहता था। सब कुछ यही होता हो सकता था दाऊद के राज में, लेकिन ऐसा नहीं करता। पिता के साथ नहीं छोड़ता, और दाऊद के साथ गले लगता, चुप चुप के जंगलों में जाकर। मेरे से वाचा बांध, जब राज तेरा होगा तू मुझ पर दया करेगा, मेरे बेटों पर, मेरे संतान पर दया करेगा। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल योनातान, ऐसे बातें मैं नहीं सुन सकता। गले लगते, घंटों घंटों तक रोते, लेकिन अपने दोस्त के साथ वो घर, राजघराना, पिता का घर, पिता का साथ नहीं छोड़ता। विदा करता दाऊद को, प्रॉमिस को लेता,
और रोता हुआ दाऊद निकल जाता, अंधेरों में मिल जाता, जंगलों में, और राजघराने में लौटता। कहाँ गया था रे? मैंने जानता तू कहाँ गया। दाऊद के साथ बात करने गया था। सर झुकाता, मुंह लटकाता, अपने कमरे में जाकर रोता। तो डिसीजन लेने के लिए डरता था योनातान। यीशु के साथ रहे, दाऊद के साथ रहे, या संसार के साथ रहे, पिता के साथ। किसी एक को चुनना है। यीशु के साथ रहना चाहते हैं तो संसार को छोड़ना, और संसार के प्रति अगर प्रीति रखते हैं तो यीशु साथ छोड़ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मरेंगे। भरी जवानी में साउल का दिन पूरा होते 40 साल राज किया था, और अभी योनातान को गद्दी पर बैठना था, और दोनों का एक साथ जंग में मृत्यु होता है। निर्णय लेने का अधिकार योनातान के पास था, तो जीवित होता जरूर। दाऊद उसको कभी नहीं मारता। अपना प्यारा दोस्त है, जान से प्यारा, क्यों मारेगा? वो राज का पूरा अधिकार उसको देता, भले राजा बनकर गद्दी पर बैठता दाऊद, लेकिन सारे काम को योनातान संभालता। फंस गया था। संसार पिता एक तरफ, और प्रभु के दास, अपना खास दोस्त मित्र, जान से प्यारा दाऊद एक तरफ। लेकिन आखिरकार बीच में फंस गया है। जान को छोड़ना पड़ा, जंग में मरना पड़ा। पिता और उसका सामर्थ्य शक्तिशाली बेटा योनातान एक ही दिन गिर पड़ते हैं। चांस हमारे पास है, चुनने का अवसर हमारे पास है। हम संसार को चुनेंगे या दाऊद को चुनेंगे? दाऊद का पुत्र कहलाने वाला उद्धारकर्ता यीशु मसीह को चुनेंगे। आज दिखने में संसार में सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। छोटा मोटा झूठ बोलने लगेंगे, छोटे मोटे वो जैसा लोग करते हैं, धोखेबाजी, ऐसा कुछ करेंगे, समझौता करेंगे संसार के साथ, तो खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ऐशो आराम वाली जिंदगी मिलेगी। दाऊद के साथ जाएंगे तो क्या मिलेगा? जंगलों में भटकना होगा, यहाँ वहां गुफाओं में जाकर छुपना होगा, और पिता ढूंढते आएगा, दोनों को खत्म करेगा, दाऊद को भी, योनातान को भी। तो जंगलों में भटकने वाला जीवन को नहीं चुना था। ऐशो आराम वाली प्रिंस ऑफ द नेशन, राजा का पुत्र, डिसीजन लेने में भटक गया, और अधूरा लाइफ में चला जाता है योनातान। कितना नेक था, कितना समझदार था, यहोवा का हाथ को देख रहा था दाऊद पर, फिर भी संसार के पक्ष में निर्णय लेता है, और जीवन को अधूरा जंग के मैदान में छोड़ देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन क्या जंग के बराबर नहीं है जो हर रोज लड़ते हैं हम, जो हर रोज लड़ते हैं इस जंग में, दुश्मन के साथ, संसार के साथ। और यीशु के पक्ष में अगर चले जाएंगे तो जरूर हर रोज हम जीतेंगे, जरूर उसके राज में हम होंगे यीशु के साथ। आज थोड़े दिन दिक्कत परिस्थितियां होगा, कुछ तकलीफों को सहना पड़ेगा, कुछ दबाव के तले, सताव के तले रहना पड़ेगा, लेकिन धीरज धरे, खड़े हो जाए उसके पक्ष में, तो जरूर हम एक दिन जीत हमारा होगा। जीत हर रोज हमारा हो रहा है। कल भी जीते थे हम, आज भी जीतेंगे, आज भी संसार को हराएंगे, और एक बार ऐसा जीत मिलेगा, फिर कभी युद्ध करना नहीं होगा, और उसके राज में उसके साथ होंगे हम। योनातान के पास बहुत बड़ा अवसर था चुनने का, संसार को चुना, और जंग के मैदान में भरी जवानी में गिर पड़ता है, मर जाता है। आज हम यीशु के साथ होने के लिए चुनेंगे, यीशु को चुनेंगे, तो हमारा अंत कभी नहीं होगा। अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे हम, इटर्नल लाइफ मिलेगा, इटर्निटी में होंगे हम।
जंग के मैदान में कभी गिर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसने जीता है संसार को। धीरज धरो, मैं संसार को जीता हूं। यूहन्ना समाचार 16 का 32 में पढ़ते हैं। धीरज धरे हम यीशु के ओर ताकते हुए, लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे। वी आर गोइंग टू विन दिस वार विद द वर्ल्ड। और जरूर जीतेंगे हम, जरूर विजयी होंगे। आइए धन्यवाद के साथ यीशु को चुने हुए लोग, मेरे भाई बहन, यीशु के पक्ष में आने वाले लोग, जीत हमारा है, विजय हमारा है, जो कभी योनातान का कभी नहीं होगा हुआ था। लेकिन हम यीशु के पक्ष में आए हैं, संसार को त्यागने, दुश्मन से लड़ने, जंग में जीतने, यीशु के साथ होने के लिए आए हैं। तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे हम। क्लोजिंग प्रेयर होगा, आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे भाई? कोई भाई बहन आखिरी प्रार्थना करेंगे? आखिरी प्रार्थना करेंगे कोई भाई जी बहन? पास्टर जी चौधरी जी, मीना जी मीना जी है, डॉक्टर मीना जी, जी डॉक्टर मीना जी। जी